हेलो दोस्तों। तो हम आज शुरू करते हैं जो यूनिट 5 जो हमारा जो सब्जेक्ट है, इलेक्टिव सब्जेक्ट, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल। तो इसका जो इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट है जो कि 8 सेमेस्टर में है, इसमें लेक्चर 1 देखते हैं हम, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ हर्बल मेडिसिन। क्या क्या रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट है हर्बल मेडिसिन के लिए, वो इसमें हम देखेंगे। तो व्हाट आर द हर्बल मेडिसिन? हर्बल मेडिसिन क्या होती है? हर्बल मेडिसिन मेड फ्रॉम प्लांट, जो प्लांट से मिलकर बनती हैं, हर्ब से मिलकर बनती हैं, रूट्स, फ्लावर, सीड्स। ठीक है, जो मेडिसिन हमारी प्लांट से, हर्ब से, रूट से, फ्लावर से, और जो उसका बीज होता है उससे हम बनाते हैं, और जो यूज इन सिस्टम लाइक आयुर्वेदा, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। जो ज़्यादातर आयुर्वेदा में, यूनानी सिद्धा में, इन सब जो पैथी है, सिस्टम है, इनमें यूज होती है। जनरल एलोपैथी में ऐसा नहीं होता है, इसमें मेनली सिंथेटिक ड्रग्स का ही यूज होता है। इसके बाद कम इन फॉर्म लाइक टेबलेट, ये किस फॉर्म में होती हैं? टैबलेट, पाउडर्स, ऑयल्स, जूस, कैप्सूल्स, इन सब फॉर्म में जनरली होती हैं। पीपल थिंक्स दे आर नेचुरल एंड सेफ बट नॉट ऑल सेफ विदाउट टेस्टिंग। ये नेचुरल हैं, अच्छा है, सेफ हैं, लेकिन हम इन्हें तब तक सेफ नहीं कह सकते जब तक कि इनकी प्रॉपर टेस्टिंग ना की जाए। सब इसके बाद वाई आर रूल्स नीडेड, क्या ज़रूरत है रूल्स की? टू मेक श्योर द मेडिसिन वर्क्स एंड इट्स सेफ, इससे जो मेडिसिन है वो प्रॉपर वर्क करें और सेफ रहें, यदि रूल्स का प्रॉपर यूज हो रहा है। टू स्टॉप कंपनी फ्रॉम सेलिंग फेक और हार्मफुल प्रोडक्ट, इससे जो फेक और हार्मफुल प्रोडक्ट कंपनियाँ बनाती हैं उस पर लगाम लगेगा। टू मेक श्योर ईच बैच इन सेम क्वालिटी, जितना भी बैच मार्केट में जाएगा उसके अंदर जो क्वालिटी है वो प्रॉपर सेम रहे, सेम इंग्रेडिएंट, सेम एक्सिपिएंट, सेम सब कुछ ही रहे। इसके बाद टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ पेशेंट, जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो पब्लिश, जो पेशेंट है उसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। टू हेल्प हर्बल मेडिसिन टू बी एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइज, जैसे मान लो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन, यदि किसी ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है तो उससे एक जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलता है, बोले जाए तो एक ट्रस्ट, कस्टमर का जो ट्रस्ट होता है वो बढ़ता है। इससे ये वर्ल्ड में भी लोग इसको पसंद करते हैं, कोई चीज़ अगर प्रॉपर उसमें रूल्स रेगुलेशन को फॉलो हो रहा है तो ऐसा होता है, इससे एक्सेप्टेड हमको ग्लोबली मार्केट बढ़ता है। अब ग्लोबल बॉडीज़ गिफ्ट रूल्स, ऐसी वर्ल्ड में हमारी कौन कौन सी बॉडीज़ हैं जो रूल्स देती हैं? इसमें पहला है अपना WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गिव्स ग्लोबल सेफ्टी गाइडलाइंस। जो WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ग्लोबल सेफ्टी गाइडलाइंस देता है, जो कि ऑल कंट्री, जितनी भी कंट्री हैं वो सब जो इसके मेंबर हैं WHO के, वो इसमें वहाँ पर अपना रूल्स रेगुलेशन को देती हैं। यूएसएफडीए पर्सनल जो यूएस है USA है, उसमें ये रेगुलेट करती है, क्या करती है, जो चेक करती है हर्बल सप्लीमेंट को जो कि USA में सप्लाई हो रहे हैं। इसके बाद है EMA, सॉरी ये US EMA नहीं होता है, ये EMA होता है, ये USA इधर गलती से लग गया, इसके लिए सॉरी। तो यूरोप गिव्स रूल्स फॉर हर्बल्स, जो यूरोप में मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन यूज हो रही हैं उसके लिए जो रूल्स रेगुलेशन है वो कौन देता है? EMA होता है, यूरोपियन मेडिकल एजेंसी, इसका फुल फॉर्म ये होता है। इसके बाद है MHRA क्या होता है? ये मॉनिटर करता है हर्बल ड्रग्स को UK में, जो यूनाइटेड किंगडम है, इसमें आपका ब्रिटेन आता है, इंग्लैंड आता है, जो एक कंट्रियाँ आती हैं, इनमें मेनली ड्रग्स का रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है कौन सी ड्रग्स मार्केट में आ रही है, तो सबका प्रॉपर वहाँ के हिसाब से देखा जाए तो ये सब रेगुलेटरी एजेंसियाँ हैं वहाँ की, पर्टिकुलर कंट्री की, पर्टिकुलर रीजन की। TGA है, TGA की कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की है TGA। ये क्या करती है, जो ड्रग्स आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर सेल करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे, उसके लिए आपको TGA का परमिशन लेना पड़ेगा, और TGA की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। इसी प्रकार के सबके अपने अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो कंट्री वाइज होते हैं। जैसे इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में अपना CDSCO होता है, इसी प्रकार से हर देश की अपनी पर्सनल एक रेगुलेटरी बॉडी है। इसके बाद इंडियन रूल्स एंड अथॉरिटीज़, कौन कौन सी इंडिया में रूल्स है तो है
कौन कौन से अथॉरिटी हैं जो यहाँ पर रेगुलेट कर रही हैं। एक होता है आयुष मिनिस्ट्री। आयुष मिनिस्ट्री क्या करती है, कंट्रोल आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा। जो हमारा आयुर्वेदा सिस्टम है, योगा सिस्टम है, यूनानी सिस्टम है, उसको सिद्धा सिस्टम है, होम्योपैथी है, इसको कंट्रोल करती है, उसे आयुष करती हैं, शॉर्ट फॉर्म में से आयुष कहते हैं। इसके बाद सेकंड है अपना ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। जो भी ड्रग्स सेल हो रही है, इम्पोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, उसको मैन्युफैक्चर हो रही है, उसको जो रेगुलेट करता है वो एक्ट है अपना कौन सा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। लॉ दैट कंट्रोल ऑल मेडिसिन इंडिया। जितनी भी मेडिसिन इंडिया में बन रही हैं उनको रेगुलेट करता है। इसके बाद है रूल 158V। ये क्या करता है, हर्बल प्रोडक्ट मस्ट हैव प्रूफ ऑफ सेफ्टी। ये इस चीज़ का प्रूफ देता है हमें कि जो हमारा हर्बल प्रोडक्ट है वो प्रॉपर सेफ है। ये रूल्स है 180V के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है शेड्यूल टी। शेड्यूल टी क्या होता है, एक होता है शेड्यूल एम, वो भी जीएमपी का है, शेड्यूल टी है वो भी जीएमपी का है। बट फ़र्क इतना है कि जो शेड्यूल टी है वो हर्बल्स के लिए मेनली यूज होता है। जैसे शेड्यूल टी में अपना आता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर हर्बल मेडिसिन, हर्बल या ड्रग्स। इस हिसाब से ये हो गया। अब हाउ हर्बल मेडिसिन आर अप्रूव्ड इन इंडिया। कैसे हर्बल मेडिसिन इंडिया में अप्रूव्ड होती हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। तो गेट लाइसेंस फ्रॉम स्टेट आयुष अथॉरिटी। जो स्टेट की आयुष अथॉरिटी होती है उससे पहले लाइसेंस मिलता है। फॉलो जीएमपी रूल्स, प्रॉपर जीएमपी का रूल्स फॉलो करना पड़ता है। क्लीन सेफ मैन्युफैक्चरिंग। जीएमपी में 3 चीज़ों पर फोकस करती है, क्लीनेस पर, वहाँ की क्लीनिंग पर, क्लीनिंग प्रोसीजर पर, सेफ्टी पे, और वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उस पर। जीएमपी का मेन 3 फर्क हैं। इसके बाद डू लैब टेस्ट फॉर क्वालिटी प्योरिटी सेफ्टी। जो भी हर्बल ड्रग्स टेस्ट हैं क्वालिटी से रिलेटेड, प्योरिटी से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, उसको कंडक्ट करने का एक काम होता है। टेस्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अपना आएगा फॉलो लेबलिंग रूल्स। जो भी मेडिसिन आपने मैन्युफैक्चर कर ली, इसके बाद आप उसकी पैकेजिंग करोगे तो उस पर क्या लेबल रखना है, क्या क्या उसमें इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, क्या स्टोरेज कंडीशन होना चाहिए, वो उस पर प्रॉपर शो होना चाहिए। उस पर आपका इंग्रेडिएंट शो होना चाहिए, एक्सपायरी डेट शो होना चाहिए, डोज शो होना चाहिए। ये 3 चीज़ें मेन हैं। बाकी और भी होता है, इस मैन्युफैक्चरर नेम, एक्सपायरी नेम, एक्सपायरी तो हो गया, तो ट्रेडमार्क वगैरह सब होता है। इसके बाद प्रिकॉशन भी होना चाहिए, स्टोरेज कंडीशन होना चाहिए। इट इज़ न्यू प्रोडक्ट क्रिटिकल, इट इज़ अ न्यू प्रोडक्ट क्लिनिकल ट्रायल में भी नीडेड। अगर कोई भी आपको नया प्रोडक्ट सेल करना है तो उसके लिए आपको क्लिनिकल ट्रायल की करना कंपलसरी होता है। अगर बिना क्लिनिकल ट्रायल के आप कोई भी मेडिसिन को आप मार्केट में नहीं ला सकते हैं, उसके लिए आपको क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करना पड़ेगा। बाहर टेस्ट आर डन, क्या टेस्ट आप डन करते हो ड्यूरिंग ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग या ड्यूरिंग सिंथेसिस या ड्यूरिंग डिस्कवरी। तो पहला अपना है आइडेंटिटी टेस्ट, चेक द करेक्ट प्लांट्स यूज। आप जो भी प्लांट यूज कर रहे हो उसकी आइडेंटिटी को चेक करना पड़ेगा, उसके लिए आइडेंटिटी टेस्ट हो गया। इसके प्योरिटी टेस्ट, चेक द डस्ट दैट रॉन्ग प्लांट्स। आपको उसकी प्योरिटी देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर प्लांट में इतना अपना मेडिसिन है वो मिल रहा है, ड्रग्स मिल रहा है। इसके बाद है माइक्रोबियल टेस्ट। माइक्रोबियल टेस्ट में आप क्या देखोगे कि माइक्रोबियल कोई जर्म्स तो नहीं है, माइक्रोब्स तो नहीं है प्रेजेंस, उसको देखेंगे। इसके बाद हैवी मेटल टेस्ट, चेक्स फॉर हार्मफुल मेटल लाइक लेड और मरकरी। उस कोई भी जो आपका ड्रग्स उसमें कोई लेड तो नहीं है, मरकरी तो नहीं है। जो लेड जो मरकरी होते हैं ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, तो ये बॉडी को बहुत हार्मफुल इफेक्ट देते हैं। इसके बाद है स्टेबिलिटी टेस्ट। स्टेबिलिटी टेस्ट का क्या काम है, फाइंड आउट द सेफ सेल्फ लाइफ। ये जो पर्टिकुलर ड्रग्स होती है वो सेल्फ लाइफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेल्फ लाइफ बोले जाए तो उसकी एक्सपायरी डेट ही होती है सेल्फ लाइफ। ये मतलब अपना जो ड्रग है वो कितना समय तक स्टेबल रह सकता है। डिग्रेडेड होना जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी सेल्फ लाइफ ख़त्म हो जाएगी वहीं से। फॉलो लॉन्ग मेडिसिन स्टे इफेक्टिव। आप किसी भी मेडिसिन को लॉन्ग टाइम तक इफेक्टिव कैसे रख सकते हो इसके बारे में उसकी स्टडी की जाती है। इसके बाद ट्रेडिशनल वी आर न्यू हर्बल प्रोडक्ट। जो पुराने समय में हर्बल प्रोडक्ट थे वो जो नए हर्बल प्रोडक्ट है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। ट्रेडिशनल यूज क्लासिकल मेडिसिन। पुराने समय में हम क्या करते थे, क्लासिकल मेडिसिन यूज करते थे, ऑलरेडी यूज फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, लेस टेस्टिंग नीडेड। हंड्रेड्स ईयर पहले जो यूज होता था उसके लिए टेस्टिंग की नीड नहीं होती है। प्रॉपर प्रोप्राइटी और न्यू प्रोडक्ट, उसकी जो नए प्रोडक्ट है उसके प्रोप्राइटरी कंपलसरी है। न्यू कम्बिनेशन, जो नए समय में नए नए कम्बिनेशन आ रहे हैं, मस्ट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ सेफ्टी इफेक्ट।
इसके लिए आपको प्रूफ चाहिए, सेफ्टी इफेक्ट चाहिए, मे नीड प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल। नए प्रोडक्ट के लिए आपको क्लिनिकल ट्रायल की ज़रूरत पड़ेगी, प्री क्लिनिकल ट्रायल की। क्या क्या प्रॉब्लम है जो हर्बल मेडिसिन को रेगुलेशन करने सब समय हमारे पास आती हैं, तो उसमें अपना है सम प्रोडक्ट्स में अडल्ट्रेटेड मिक्स विद अदर हार्मफुल स्टफ, लैक ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड एवरी कंट्री। तो कुछ प्रोडक्ट होते हैं अडल्ट्रेटेड होते हैं, मिक्स होता है, मतलब कोई भी उसमें हार्मफुल सब कोई सब्सटेंसेस, लैक ऑफ यूनिफॉर्म, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, स्टैंडर्ड्स अलग अलग होते हैं एवरी कंट्री की, इस हिसाब से उसको ये समस्या आती है। इसके बाद सेकंड है अपना पीपल में भी मेक फॉल्स क्लेम। ज़्यादातर लोग इसके बारे में फॉल्स क्लेम करते हैं, लाइक क्योर कैंसर, जैसे किसी ने कोई हर्बल्स मेडिसिन दे दी, आजकल देखते हो ना आप, इतना ऐड आता है, किसी ने कह दिया भाई आप पे जड़ी बूटी खा लो और आप सीधा आपको कैंसर सही हो जाएगा, किसी ने कहा आपको ब्लड कैंसर हो गया तो वो सही हो जाएगा, एड्स सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के फॉल्स क्लेम करते हैं जो कि किसी भी हर्बल पैथी को, हर्बल ड्रग्स के लिए एक ऐसा लगता है कि मतलब ये सब फर्जी बना है, कोई कुछ नहीं है, सब फर्जी है कुछ, मतलब कोई उसमें एक जो ट्रस्ट होता है ना वो ख़त्म होता है। पुअर फार्मिंग और स्टोरेज कैन बी रिड्यूस मेडिसिन क्वालिटी। जो अपन फार्मिंग करते हैं किसी भी प्लांट की, तो उसमें प्रॉपर प्रिकॉशन का यूज नहीं होता है, प्रॉपर गाइडलाइन के फॉलो नहीं होता है, जिससे जो मेडिसिन की क्वालिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। सम हर्बल प्रोडक्ट्स आर सोल्ड विदाउट लाइसेंस। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट देखे होंगे आपने जिसका ना कोई लाइसेंस है ना कुछ है, वो प्रॉपर सेल हो रहे हैं, तो इस प्रकार से लोगों को, जो कस्टमर है उसका ट्रस्ट ख़त्म होता है। क्या कंक्लूजन है फाइनली, हर्बल ड्रग्स आर इम्पोर्टेंट बट नीड स्ट्रिक्ट रूल। जो हर्बल ड्रग्स है वो उसकी आज के समय में बहुत ही नीड है, इसका क्योंकि साइड इफ़ेक्ट कम होता है, इसको ज़रूरी है, बट इसमें प्रॉपर रूल्स को लाने की ज़रूरत है, प्रॉपर कोई फॉल्स क्लेम ना करे, कुछ भी ना करे, इस प्रकार से रेगुलेशन हेल्प इंश्योर सेफ्टी क्वालिटी एंड ट्रस्ट। जो रेगुलेशन है प्रॉपर सेफ होना चाहिए, क्वालिटी पर ट्रस्ट होना चाहिए। फार्मासिस्ट एंड हेल्थ केयर वर्कर प्ले अ बिग रोल। जो फार्मासिस्ट और हेल्थ केयर वर्कर हैं इसमें प्ले अपना एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। ऑलवेज बाय हर्बल प्रोडक्ट फ्रॉम लाइसेंस मैन्युफैक्चरर ओनली। जो भी मैन्युफैक्चरर है जिसके पास लाइसेंस है उसी से ही अपना ड्रग को खरीदें, बाकी किसी से नहीं। कहाँ से हमने रेफरेंस लिया था इसको, इसका रेफरेंस है WHO की गाइडलाइंस हर्बल मेडिसिन के लिए क्या है, वहाँ से लाइसेंस से लिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वेबसाइट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से, फार्माकोपिया ऑफ इंडिया इन आयुर्वेदिक हर्बल। और आपको इस जो टॉपिक था उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ से मैंने लिया है, तो आप चाहें तो इस वेबसाइट पर विजिट करके ही इसके बारे में मोर नए नए अपडेट ले सकते हैं। WHO हुआ, आयुष हुआ, DNC हुआ, फार्माकोपिया हुआ, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली। यहाँ पर मैंने बस बेसिक की बेसिक बात की है। तो इस तरह से हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम आपसे, इसी के आगे का टॉपिक होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, टेक केयर।